Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, अब नहीं होगा। बहुत बच्चों ने कहा स्पेलिंग मिस्टेक होता है सर, अब नहीं होने दूंगा। जितना भी स्पेलिंग मिस्टेक होता था अब नहीं होगा आपसे गलती। अब आज से अंग्रेजी का स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। बस कुछ टेक्निक और ट्रिप्स दे रहा हूं, इसको कॉपी कलम में लिख लीजिए। सब कुछ मैं हिंदी में लिख दिया हूं आपके लिए, ताकि नोट डाउन करने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं प्रॉब्लम सोल्व करने में किन करता हूं, हवाबाजी नहीं। कहीं कुछ हो रहा हो, आप शांति से बैठकर पढ़ते रहो, बस भटको मत, इधर उधर मत जाओ, जहां हो बस पड़े रहो। ऐसे भी मौसम गर्म है, आराम से शांति से घर में रहें और क्यों ना कुछ अच्छा सा सीख लें। तो चलिए आज सिखाता हूं आपको स्पेलिंग ठीक करने का तरीका। क्या टेक्निक हो सकता है जिससे हम लिखने में, समझने में स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, इंप्रूव योर स्पेलिंग। सबसे पहले स्पेलिंग को इंप्रूव करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आप राइटिंग करने का प्रयास करिए। जब भी कोई चीज लिखिए तो चेक करिए कि किस तरह के शब्द में ज्यादा गलतियां होती हैं। मैं कुछ टेक्निक दे रहा हूं, कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं। इस टेक्निक ट्रिक्स के माध्यम से आप सीख जाओगे। पहला कहता है कि यदि किसी शब्द में सी साउंड हो, यदि किसी शब्द में सी, आप देख रहे हो किसी शब्द में सी साउंड हो, इस तरह का सी साउंड हो या सी लिखा हो, तो ई आई का प्रयोग करें। यानी सी हो तो ई आई का प्रयोग करिए। और यदि सी ना हो, यदि सी ना हो तो आई ई का प्रयोग करिए। यदि सी ना हो तो आपको आई ई का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा बच्चे, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो डिसीव, देखिए डिसीव में सी है कि नहीं है। अब सी है तो क्या लगाया, ई आई। डिसीव, रिसीव, कंसीव, रिकंसीव, देख लो बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो जहां पे सी हो, क्या कहा हमने, सी हो, तो सी में क्या लगाना है, ई आई। सी हो तो ई आई, सी ना हो तो आई। सी हो तो ई आई, सी नहीं हो तो आई ई, आई ई। सी ना हो तो एग्जाम्पल देखो, अचीव, अचीव में सी साउंड है क्या, नहीं है। देखो आई आया कि नहीं आया, आई। सी ना हो तो आई। देखो बिलीव, देखो फील्ड, देखो रिलीव। तो जहां पे सी साउंड होगा, सी ध्यान रखना है, जहां पे सी साउंड होगा वहां पे ई आई का प्रयोग करेंगे। बात को फिर समझे बढ़िया से। हमने यहां पे क्या समझाया कि जब कोई सी हो तो आप ई आई का प्रयोग करना, ई आई का प्रयोग करना, ई आई का। जहां देख रहे हो जहां जहां पे भी सी है हमने ई आई का प्रयोग किया। अब बहुत सारे बच्चे को पूछो रिसिप्ट दिया, अब रिसिप्ट का स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, आप भी लिख कर देखना, आपको गलती हो जाएगा। रिसिप्ट, डिसीव, बहुत से बच्चे डिसीव लिखेंगे तो ऐसे कर देंगे डी ई सी आई ई वी। बोलो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, ये गलत हो गया। क्योंकि डिसीव हम लोग सोचते हैं सी है तो आई लगा देते हैं, यही गलती होता है, कॉमन मिस्टेक होता है। तो इसको आज से कैसे याद रखें, सी होगा तो ई आई, सी होगा तो ई आई, और सी नहीं तो आई। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि सी में पहले से ई लगा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे काफी मिस्टेक्स नहीं होगा। अब देखिए हमने कहा अगर सी ना हो तो आई। अब अचीव में, अचीव नहीं बोलते, अचीवमेंट है। अब अचीवमेंट लिखना है तो बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ये आपको समझने का प्रयास करना है। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। आगे देखते चलते हैं फटाफट, एक एक करके कॉन्सेप्ट को देखते चलते फटाफट। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है यदि किसी शब्द के सब लिख दिया हूं, इसको लिख दिया हूं ताकि आपका स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो, लिख लो फटाफट काम कर लो। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, क्या कहा, वाई हो, तो कुछ भी जोड़ने पर आई लगाते हैं, यानी वाई को हम चेंज करते हैं आई में। अगर वाई में कुछ जोड़ा जाए तो वाई को आई में चेंज करते हैं, लेकिन शर्त है इसका, इसका कुछ शर्त है। शर्त क्या भाई, कि अगर y लास्ट लेटर यानी कि अंतिम लेटर अगर y हो तो y अगर वॉवेल लेटर प्लस y, ध्यान देना vl मतलब वॉवेल लेटर, vl मतलब वॉवेल लेटर, अगर वॉवेल लेटर प्लस y हो, क्या कहा, vl मतलब वॉवेल लेटर। जैसे a e i o u, अगर a e i o u प्लस y हो उसके बाद y हो, जैसे सर हमने कहा बॉय, जैसे सर हमने कहा कि, अगर वॉवेल लेटर प्लस बाई हो तो यह रूल लागू नहीं होगा। या फिर वर्ब हो, क्या कहा, वर्ब,
वर्ब हो, जैसे कैरी, जैसे बी यू बाई बाय मतलब खरीदना, सी ए डल आर बाई कैरी मतलब ढोना, इस तरह के अगर वर्ब हो तो यह रूल लागू नहीं होगा। लागू किस पर होगा भाई? 21 कॉन्सोनेंट, सी एल प्लस बाई, सी एल मतलब कॉन्सोनेंट, सी एल मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई, तो कॉन्सोनेंट लेटर प्लस बाई को हम वाई को चेंज करेंगे आई में। देखो चेंज किया हमने, वाई को चेंज किया किस में? आई में। आई में चेंज करके आप जो भी जोड़ना चाहते हैं इस y को पहले आई में चेंज करिए और लगा दीजिए, जोड़ना चाहते हैं सो जो जोड़ना चाहते हैं लगा दीजिए। आपने हर रूल नाउन में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, तो जब एग्जांपल चेक करते हैं पहले। अब देखो लास्ट लेटर बाई है सर, लास्ट बाई आ गया, बी एल प्लस बाई या भर्ब हो, जैसे बी ओ बाई बॉय, बॉय में देखो भी एल प्लस बाई था, भी एल मतलब वॉवेल लेटर प्लस बाई, तो देखो एस लगाया तो कोई चेंज हुआ क्या? नहीं ना। अब देखो कैरी, कैरी वर्ब है ढोना, तो कैरी में आई लगाया तो सी ए डबल आर बाई आई एन जी, कोई चेंज किया क्या? नहीं किया। बी यू बाई बाय मतलब खरीदना, बाइंग करना है, आई एन जी लगा दो, वाई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो जैसे बेबी, बेबी में हमको जोड़ना है ई एस, तो बेबी में बाई को चेंज करेंगे आई में, देखो है ना बेबी, वाई को चेंज किस में किया हमने? आई में, आई में चेंज किया ईस लगाया, बन गया बेबीज। सिटी देखो, और सिटी, सिटी में चेंज किया, सिटी में हमने चेंज किया लगाया ई एस, तो क्या होगा? सी आई टी आई ई एस, सिटीज। लेडी में करते हो ना, लेडी का लेडीज है ना, आर्मी का आर्मीज, सिटी का सिटीज, फैमिली का फैमिलीज, याद आ रहा है वो चीज? फैमिली का फैमिलीज, सिटी का सिटीज। बस बस समझ पा रहे हो आप? इस तरह से आप करने का प्रयास करो। अब देखो हमने हैप्पी, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, हैप्पी में एल वाई जोड़ा, तो हैप्पी वाले वाई को चेंज किस में किया? आई में। देखो चेंज किया आई में, तो हैप्पी को वाई को चेंज किया आई में, एल जोड़ दिया हैप्पीली, ये बन गया एडवर्ब, ये नाउन था, ये एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब। यहाँ देखो ड्यूटी प्लस फुल, ड्यूटी एडजेक्टिव है, फुल जोड़ दिया ड्यूटी फुल, तो फुल में से एक नया रूल बन गया, किसी शब्द में फुल जोड़ने पर एक एल हटा देते हैं, देखो एक एल हट गया, यहाँ डबल एल है, सिंगल हो गया। वाई को चेंज किया आई में, क्या समझाया फिर समझ लीजिए। हमने कहा बच्चे फिर समझिए बढ़िया से, यदि किसी शब्द के अंत में वाई लगा हो और वाई क्या हो? वॉवेल लेटर प्लस वाई हो, तो वॉवेल प्लस वाई हो, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, तो उसको चेंज मत करना, जो जोड़ना हो जोड़ दो, बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर वर्ब हो, वर्ब प्लस वाई हो, तो उसमें जो जोड़ना है जोड़ दो, वो बुरा नहीं मानेगा, उस वाई को छेड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, क्या कहा? कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, तो वाई को चेंज करो आई में, और आई में चेंज करने के बाद जो जोड़ना है जोड़ दो। जैसे सर बेबी का बेबीज, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, फैमिली का फैमिलीज, आर्मी का आर्मीज। क्लियर? अब यहाँ हैप्पी प्लस एल बाई हैप्पीली, ड्यूटी प्लस फुल ड्यूटीफुल, इस तरह से आपने देखा। यह भी कॉन्सेप्ट आई होप याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, ये बहुत मैं लिख दिया आपके लिए ताकि आपको लिखना पड़े, बोलूंगा भूल जाओगे, लिखा हुआ है। हमेशा वीडियो देखोगे उलट के देखो, पुलट के देखो, आगे से देखो, पीछे देखो, बार बार देखो, इसको शेयर करके देखो, मजा आता रहेगा। फटाफट देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए 3 नंबर कॉन्सेप्ट, यदि किसी शब्द के अंत में आई ई हो, किसी शब्द के अंत में आई ई हो, तो क्या लगा? आई लगा हो, तो आई एन जी लगाने पर आई को बाई में चेंज कर देते हैं। आई ई देखो ना, आई है कि नहीं? आई आई आई, यानी आई के साथ ई लगा हो, कहां ध्यान है? यहां पढ़ो ना, स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, सुधरेगा। आपको कोई कहा कि टाइंग लिखो, डाइंग लिखो, लाइंग लिखो, आई एम डाइंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं, तो डाइंग है, लाइंग है, यू आर लाइंग, झूठ बोल रहे हो, तो लाइंग हो, तो आपको लिखना हो टाई, तो टाई प्लस आई एन जी बांधना। अब देखो टाइंग, तो देखो आई क्या लिखा हो, देखो ना, यदि कि शब्द के अंत में आई लगा हो और आई एन जी लगाने पर आई को वाई में बदल देते हैं। देखो तो ये जो आई है ये वाई में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? टी तो बेचारा वैसे ही रहा, टी आई ई आई एन जी, टी वाई आई एन जी टाइंग। देखो डी आई ई आई एन जी, डी वाई आई एन जी, दिख पा रहा है कितना बढ़िया लिखा। इससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे स्पेलिंग बढ़िया बनेगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चे सीखे हैं इससे, बहुतों का इंप्रूव हुआ है, आपका भी इंप्रूव होगा। इसके साथ साथ सीखिए और साथ साथ बेसिक टिप्स दूंगा लास्ट में, जिसके तहत और भी इंप्रूव होगा। स्पेलिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो और भी तरीका दूंगा, ये तरीका सीखिए पहले। जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ से बच्चों का होता है मैक्सिमम, मेरे पढ़ाने से अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव होता है ना तो बहुत है। करो इसको, कुछ तुम्हें भी करना पड़ेगा। डाई प्लस आई एन जी डाइंग, लाई प्लस आई एन जी लाइंग। अगला देखो
देखो कॉन्सेप्ट, देखो यदि किसी शब्द के अंत में सीई लगा हो तो उसमें ओयूएस जोड़ने पर, क्या लगा हो, सीई, ध्यान रखिए वर्ड पर सीई लगा हो तो उसमें ओयूएस जोड़ने पर ई को आई में चेंज कर देते हैं। ई को आई में चेंज, ये वाला जो ई है ना, इसको आई में चेंज करना पड़ेगा। अगर कि शब्द देखो ओ यूएस जोड़ने पर, अब देखो स्पेस, समझो क्या कहा, यदि कि शब्द के अंत में सी, देखो सी है कि नहीं, समझिए कॉन्सेप्ट, ये बहुत बढ़िया है। बड़े बड़े शब्द में फंस जाओगे, 2 4 5 रूल पता हो ना, लिखते लिखते अपने आप याद हो जाता है। रटने वाला रूल नहीं दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट है सब। देखो एस पी एस सी प्लस ओ यू एस, एस प्लस पी एस स्पेस प्लस ओ यू एस, अब देखो लिखना है स्पेसियस, हमने लिख दिया है स्पेसियस। देखो तो सी में हमको ओ यू एस जोड़ना है, तो देखो सी इसमें है कहीं नहीं ना, हमने क्या किया, उस सी को देखो जरा गौर से, उस ई को आई में चेंज किया कि नहीं किया, देखो इस ई को हमने आई में चेंज किया कि नहीं किया, देखो यहाँ पे तो स्पेसियस बन गया, स्पेस में जोड़ दिया स्पेस ओ यू एस, स्पेसियस बन गया। मैलिस प्लस ओ यू एस, मैलेसियस बन गया। दुर्भावनापूर्ण हिंदी लिख दिया हूं ताकि आपको याद भी रहे, बड़े बड़े शब्द हैं, छोटे वर्ड के लिए डिक्शनरी आपको याद हेल्प करेगा। यहाँ पे मैलिसियस दुर्भावनापूर्ण है, मैलिस में दुर्भावना। यहाँ देखिए ग्रेस प्लस ओ यू एस, ग्रेसियस दयालु, बड़ा ही ग्रेसियस बोलते हो, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान के लिए है ना, तो दयालु, भगवान दयालु होते हैं, तो ग्रेस प्लस ओ यू एस, ग्रेसियस दयालु। वाइस प्लस ओ यू एस, विसियस, इसको वाइस पढ़ना लेकिन इसको वाइसियस नहीं विसियस पढ़ना। दुराचारी, दुराचारी पापी, उसको हम लोग विसियस बोलते हैं, तो वाइस प्लस ओ यू एस को विसियस कहते हैं। वाइस प्लस ओ यू एस, अब देखो गौर से, वाइस में हमने पापी को, क्रूएल को, क्रूर को, दुराचारी को प्लस ओएस जोड़ दिया तो उसमें बन गया वीसीएस, दुराचारी। अब देखो गौर से कि इस ई को हमने आई में किया कि नहीं किया, आप गौर से देखिए यहाँ पे आई में किया गया कि नहीं किया गया, किया गया ना बालक, तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा बेहतर तरीके से। फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसको और लिखिए, फटाफट आगे बढ़िए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो मुझे बताइए फटाफट, और कोई भी चीज हो, कहीं भी दिक्कत हो, मैं आपको जितना हेल्प कर रहा हूँ, मैं डेली आ रहा हूँ, अल्टरनेट कहा था कि रोज पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे दे रहा हूं, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, हजारों बच्चों मिलकर पढ़ते रहिए। इस गर्मी के मौसम में हटना नहीं है, घर में बैठ के नया ज्ञान ले लेना है बेटा, हटना नहीं है, हिलना नहीं है, घर में पढ़े पढ़े बढ़िया से पढ़ लेना है, एक नया ज्ञान ले लेना है अंग्रेजी का, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हम लोग हर दिन। अगला देखिए, यदि कि शब्द के अंत में ई लगा हो, यदि कि शब्द के अंत में ई लगा हो और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या कहा, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो उसमें आईएनजी लगाने पर ई हट जाता है। कहोगे सर कैसे, जैसे हमने कहा सी ओ एम ई, आईएनजी जोड़ना है तो इस ई को काटना पड़ेगा, तब बन जाएगा सी ओ एम आईएनजी, कमिंग। बहुत सारे बच्चे पता है क्या, कमिंग का स्पेलिंग गलत कर जाते हैं, वो डबल एम कर देते हैं, और सी ओ एम अगर ए लिखा तो सही, अगर मान लो ऐसे कर दिया COMEING, तो बताओ गलत हुआ कि नहीं हुआ। वही बात कह रहा है, यदि कि शब्द के अंत में ई लगा हो, देखो ई लगा है, और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, देखो ई से पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं है ना, ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट हो लेटर, तो उसमें आईएनजी लगाने पर ई हट जाता है, ई हट जाता है। लेकिन यह रूल कहां लागू नहीं होगा, यह रूल 3 शब्द पर लागू नहीं होगा, 3 शब्द पर लागू नहीं होगा सर। कौन 3 शब्द है, ध्यान देना, WRY, ये WRY है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इस पर यह रूल लागू नहीं होगा। जैसे सर, जैसे हमने कहा GROW, देखो यहाँ पे ग्रो में कुछ करोगे तो उसमें आईएनजी लगाओगे तो डबल नहीं हो जाएगा। उस तरह से मान लो किसी को बोलना हो, ध्यान देना, WRY, अगर मान लो ये 3 शब्द हो तो इसके साथ इस W को, R को और Y को डबल नहीं करना, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी ध्यान रखिए बच्चे, ये डबल नहीं होता, ये सिंगल ही रहता है। तो हमने फिर सुन लो, हमने कहा किसी शब्द के अंत में ई लगा हो, उसमें आईएनजी जोड़ना है तो उस ई को हटा देना सीधा, ये हट जाता है सीधा, और तब आईएनजी आप लगा दीजिए। देखिए फटाफट बात समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अगला कॉन्सेप्ट फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो बताते रहिए। अगला कॉन्सेप्ट कहता है, यदि कि शब्द के अंत में डबल एल हो, क्या कहा, यदि कि शब्द के अंत में डबल एल हो, 2 बार एल हो, 2 बार, देखो ना, एल एल हो, एल एल है, 2 बार एल है, तो उसमें कुछ भी जोड़ने पर एक एल को हटाना पड़ता है। डबल
डबल एल कहीं भी आ जाए, जैसे मान लो कहीं फुल लगा है, देखो फुल में डबल एल है कि नहीं, इसको तुम फुल कहीं जोड़ोगे ना, हैंड फुल, स्पून फुल, है ना, फिस्ट फुल, कहीं भी कप फुल, है ना, कहीं भी जोड़ोगे तो फुल में से एक हटाना पड़ेगा। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए, हमने जोड़ दिया वेल में कम, डबल एल है कि नहीं, हम जोड़ रहे हैं कम। अगर मान लो हम जोड़ रहे हैं कम, हमने कर दिया, मान लो किसी ने कर दिया वेल प्लस कम, लिख दिया WELLCOME, बोलो गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो वेलकम में डबल एल नहीं होगा बच्चे, देखिए वेलकम में सिंगल एल होगा, एक एल को काट दिया, समझ में आया। अगर देखो हार्मफुल, एक एल हटा देंगे, एक एल हटा देंगे, तो जहां भी डबल एल हो, कुछ जोड़ना हो, एक एल को काटना पड़ता है, एक एल को काटना पड़ता है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक का रामबाण है, ये आपके लिए काम करेगा, बस प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद बताता हूं प्रैक्टिस कैसे करना है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए फटाफट, ये समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको पढ़ते लिख दिया हूं आपके लिए, ताकि आप इसको लिख करके याद करते रहो, समझते रहो। अगला, यदि किसी शब्द के अंत में एल हो, क्या कहा, एल, फिर से एल है लगा हो, और एल से पहले कोई वॉवेल हो, एल से पहले कोई वॉवेल लेटर हो, तो उसमें कुछ जोड़ने पर एल को डबल कर देते हैं, एल को डबल कर देते हैं भाई। जैसे कंपेल है, कंपेल का हिंदी होता है बाध्य करना, COMPEL प्लस ED, हमको जोड़ दिया कंपेल्ड, कंपेल्ड का स्पेलिंग देखो COMPELLED, कंपेल, देखो एल से पहले वॉवेल है कि नहीं, एल से पहले वॉवेल है कि नहीं, एल से पहले वॉवेल है कि नहीं, तो जब जोड़ना हो तो उस एल को डबल करना पड़ता है। कंपेल का कंपेल्ड, क्वेरल का क्वेरेल्ड, ट्रैवल का ट्रैवलर, जो जोड़ना चाहते हो, ट्रैवलर लिखना चाहते हो तो डबल करना पड़ेगा, क्वेरल्ड में डबल करना पड़ेगा। तो जब किसी शब्द के अंत में एल लगा हो और एल से पहले कोई एक वॉवेल हो, तो उसमें कुछ जोड़ने पर एल को डबल कर देना पड़ता है। ये लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आए, ये बार बार पढ़ोगे तो दिमाग काम करेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये आपके लिए बनाया हूं, स्पेलिंग का खास ट्रिक लाया हूं, इसको पढ़ने का प्रयास करिए, मजा आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहला चीज है, इसके तहत क्या होगा बच्चे, कि जब भी आप राइटिंग करने का प्रयास करोगे, जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तो हमने जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिया, आप देख रहे हो सारे कॉन्सेप्ट को, ये सारे कॉन्सेप्ट को बार बार पीछे से आगे, आगे से पीछे, इसको आप देखते रहिए। तो जितना आप देखते रहेंगे उतना ज्यादा आपको याद हो जाएगा और कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। अब मैं सीधा आपको सूत्र सिखाने का प्रयास करता हूं, जिसके तहत आप जब पढ़ोगे तो आपको एक अलग सा कॉन्सेप्ट आप आएगा, समझ में आपको आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बार बार आप घुमा के फिरा के जितने स्टाइल में चाहो आप इसको देख सकते हो बच्चे। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो समझिए। जैसे आप स्पेलिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो दो काम करना है। जैसे कोई एक बुक लीजिए, राइट, इस बुक को बोल बोल करके पढ़िए, इस बुक को जो लिखा हुआ है, इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको आप साउंड निकाल करके रीडिंग करिए। क्या कहा हमने, रीडिंग करिए, ठीक है बच्चे, रीडिंग करिए। और जब आप रीडिंग करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि जब आप किसी चीज को रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करने के साथ साथ थोड़ा सा राइटिंग करने का प्रयास करिए। जैसे इसको देखा आपने, और यहाँ पे एक पेज लीजिए, इस पेज में यहाँ से देख करके पढ़ करके आप इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन कर करके इसको आप फिर मिलाइए कि कौन सा वर्ड है जो इसमें कैरी मिस्टेक हो रहा है। जो वर्ड यहाँ से यहाँ लाने में मिस्टेक हो रहा है उस वर्ड को याद कर जाइए। जैसे मैं आपसे पूछूं डिसीव का स्पेलिंग क्या होगा, तुम बताना, आप यस डिसीव का स्पेलिंग बताओ। अब गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चुक गए, आपको लग रहा है अच्छा है, मिस्टेक हो रहा है कि नहीं। आपको वो रिसिप्ट का स्पेलिंग सी होता है तो क्या लगाते हैं, EI, और सी ना हो तो आई, ये पढ़ा था ना। तो ये ध्यान देखो, तो ये मैक्सिमम मिस्टेक हो जाता है। आप राइटिंग करिए और जितना लिखेंगे उतना ज्यादा स्पेलिंग आपका इंप्रूव होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया हमने, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए, और साथ ही साथ इसको मैं चाहता हूं कि हजारों बच्चों में शेयर करिए। सब लोग इस समय घर बैठे हुए हैं, सब बच्चे लॉकडाउन हैं, तो जितने भी लोग हैं सब लोग को शेयर करिए, ताकि हर बच्चा सीख पाए, घर बैठ करके आनंद ले पाए। कुछ क्यों ना नया ज्ञान पढ़ लेते हैं। जो होना था सो हो गया, जो हो रहा है सब होने दो। हम कुछ कर नहीं सकते, बस अपने आप को सेव कर सकते हैं हम लोग मिल करके आपस में। तो अपना सुरक्षा कीजिए, अपने आप सब देश की सुरक्षा हो जाएगा। मिल करके पढ़िए, बुजुर्ग के पढ़िए, फोन से आप शेयर करिए। आपको आपस में नहीं मिलना है, फोन से मिलना है, और फोन से मिल करके शेयर करिए। जितना बढ़िया हो, चाहिए तो पूरा क्लास कर लीजिए, मेरा वोकैब का क्लास दे, वोकैब क्लास कर लीजिए। आप
यूट्यूब पे जाकर के आप बढ़िया से सारे वीडियोस देख लीजिए। इसके साथ साथ प्ले स्टोर पे जाकर के डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जितना पढ़ना हो आप पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपको वीडियो अच्छे अच्छे देता रहूंगा। ग्रामर की प्रैक्टिस कराऊंगा, स्पोकन की कराऊंगा प्रैक्टिस, और स्पेलिंग भी इंप्रूव कराऊंगा, सब काम कराऊंगा। आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।